Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of equilibrium constant of the reaction. तो आपको ये reaction दिया गया है और यहाँ पे equilibrium constant की वैल्यू भी दी हुई है 8.0. The equilibrium constant of the reaction, यहाँ पे एक दूसरा reaction लिखा गया है जो इससे ही related है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते कैसे हैं. तो बच्चों मान लीजिए अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट C प्लस डी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड. तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास है सी एंड डी, तो एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, ये हो जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 हम एज्यूम करके और फिर हम लिख लेते हैं. तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूं तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है एच आई इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाफ H2 प्लस हाफ I2, है ना. और यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट से K1 समझूं, तो K1 की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है बच्चों, 8 दी गई है ना. और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट साइड यानी H2, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना. यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है तो I2 रेज टू 1/2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई या एक्टिव मास ऑफ एच आई होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके लिए हम इसको 1 लिखेंगे. यहाँ तक आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. अब देखिए अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे इस पावर को जो हाफ है ये हो जाएगा 1 में कन्वर्ट, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा H2 एंड एक्टिव मास ऑफ I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर, है ना. तो ये आपको फाइनल एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसे मैं इक्वेशन 1 समझ लेते हैं. चलिए ठीक. अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में जो आपको दूसरा रिएक्शन दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूं. तो यहाँ पे है H2 इन गैसियस स्टेट प्लस I2 इन गैसियस स्टेट, और यहाँ पे है बच्चों 2HI इन गैसियस स्टेट. अगर मैं K2 लिखूं बच्चों तो K2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड यानी HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे रिएक्टेंट साइड यानी H2 एंड यहाँ पे बच्चों हो जाएगा I2. अब अगर आपको याद हो तो इक्वेशन 1 क्या था, ये है आपका इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, ये था H2, है ना, यहाँ था I2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ HI वाज इक्वल टू 64. अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, जस्ट रिवर्स है ना, जस्ट रिवर्स है. अगर मैं इक्वेशन 1 का रिवर्स कर दूं तो इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये हो सकता है K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/K2 अगर मैं कर दूं, या अगर मुझे K2 की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली मुझे K2 की वैल्यू ही निकालनी है, तो मैं इसको 1/K1 कर दूंगा, है ना, क्योंकि आप इसका रिवर्स कर देंगे तो आपको K2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 1/K1. तो ये हो गया बच्चों K2 इज इक्वल टू 1/K1, और K1 की वैल्यू है 64, बट मैं पहले आपको ये लिख के दिखाता हूँ. तो हो जाएगा बच्चों HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी K1 की मुझे लिखनी है तो मैं यहाँ पे K1 की वैल्यूज को लिखूंगा. तो K1 में बच्चों है यहाँ पे H2 और साथ में यहाँ पे है I2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है बच्चों HI. अब ये HI चले जाएगा ऊपर और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ HI डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ H2 एंड एक्टिव मास ऑफ I2. और बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ये स्क्वायर है, सॉरी अगेन ये स्क्वायर है. तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 1/64 के. तो बच्चों वैल्यू जो आएगी K2 की वो कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 64. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. और साथ ही साथ एक चीज ये भी है, अगर मान लीजिए हम स्टोइकियोमेट्री जो है
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ भी किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ये इक्वेशन था, तो सिंपल शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर मैं किसी इक्वेशन में, सपोज यहाँ पे अगर मैं 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके पावर में वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता सिंपल वे में, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ये बन जाता 2hi और यहाँ पे h2 प्लस i2 बन जाता, तो उस केस में जो k1 की वैल्यू होती है वो 8 स्क्वायर हो जाती, यानी कि k1 स्क्वायर हो जाता है ना। जब जो भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में शो होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।